देखना क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है ना। आंधी आने से एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन पर इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है ना। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो बताइए पेड़ की ऊंचाई क्या थी। पहले इसको क्वेश्चन को समझते कि ये बोल क्या रहा है। इसको लैंग्वेज पढ़ने पे तो पढ़ते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए पेड़ टूट गया, मान लो इस तरह से पेड़ था, यहाँ से पूरा लंबा से पेड़ था। जब इसको आंधी की हवा इधर से लगी ना, हवा है तो ये क्या हुआ, यहाँ से बीच से ऐसे टूट करके अब ये वाला भाग टूट के ऐसे नीचे जमीन पर गिर पड़ा। मतलब कि अब ये ऐसे बन गया। ये वाला भाग इसको डॉट लाइन से दिखाएंगे, मतलब पेड़ पर ऐसे सीधा खड़ा था, लेकिन अब यही भाग ऐसे टूट करके यहाँ जमीन पे आ गया। समझ रहे हो? हाँ, मतलब ये पूरी तरह से ये अपने मूल जड़ से पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है। ये यहाँ से केवल टूट करके ऐसे जमीन पर झुक गया है, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि यहाँ से जहाँ पेड़ खड़ा था, यहाँ से और जहाँ पे इसका शिखर और बिंदु ये पेड़ का इस तरह से गिरा है, इसके दूरी देखा गया तो कितने दूरी पर था ये वाला, कितने दूरी पे, 8 मीटर की दूरी पर था, ठीक ना। और कितना डिग्री कोण बना रहा था, 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा था, ठीक। तो पूछ रहा था कि तब बताइए पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। पहले ये बताओ कि इस तरह से पेड़ की ऊंचाई निकाले कैसे, क्या चीज से निकाल देंगे। सपोज मान लो कुछ एबीसीडी का नाम लिखते हैं, ये बताओ इसमें से क्या चीज ऐसे निकालेंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। एक यहाँ से पेड़ था, है ना, हालांकि ये पूरा ऊपर तक गया था, लेकिन आधा भाग इसका टूट कर ये जमीन पे आ चुका है। मतलब ये भी पेड़ का ही डाल है और ये भी पेड़ का डाल ही है ना। यदि मान लो हमें इस पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालना है ना, यदि ये टूटा हुआ भाग की तरफ से ये सीधा कर दिया जाए तो पूरा पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगा, मिलेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों का मान निकाल करके और यदि जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, किसकी ऊंचाई मिलेगी, पेड़ की ऊंचाई मिलेगी। तब इसको निकाल, इसको डॉट लाइन से दिखाया है ना। कोई बता सकता है कि हमने इसको डॉट लाइन से क्यों दिखाया? हाँ, मतलब ये बता रहा है कि पेड़ पहले यही वाला डाल पहले इस तरह से खड़ा था, लेकिन जब इधर से हवा के झोंकों ने इसको प्रहार किया तो क्या हो जाए, जमीन पे गिर पड़ा। तो यहाँ से ये मुड़ करके जमीन पे ऐसे गिर पड़ा। तो देखा गया कि जब जमीन पर गिरा तो उसके जो मूल वाला जो जड़ था वहां से और उसका शिखर बिंदु के बीच की दूरी कितनी थी, 8 मीटर की दूरी पर वो गिरा था। पेड़ से 8 मीटर की दूरी पर ऐसे टूट करके ये ऐसे गिर पड़ा था, ठीक है ना। और यहाँ से इसका एंगल देख रहे थे, वो कितना दिया था, 30 डिग्री, 30 डिग्री कोण बना रहा था। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कैसे करेंगे, पेड़ की ऊंचाई इस तरह से ज्ञात करेंगे। ये इतना यदि हमें निकल जाए तो पेड़ का आधा भाग पता चलेगा। जैसे मान लो ये पूरा पेड़ था, ठीक, यहाँ से टूट गया, ठीक, तो टूट गया तो ये वाला भाग टूट कर भले ही जमीन पे गिर गया इस तरह से, यहाँ पर चला आएगा। हाँ, लेकिन ये पेड़ का ही तो भाग है। यदि पूरा पेड़ की ऊंचाई निकालना हो तो इस भाग को सीधा करके ऐसे रस्सी से यहाँ पे बांध दिया जाए तो पूरा पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगा। तो कोई एग्जाम्पल रस्सी से तो बांधेगा नहीं, वो पेड़ रस्सी से बंधेगा। यानी कुल मिलाकर के यदि हम पेड़ की ऊंचाई निकालना हो और यदि हम ये ए बी का मान निकाल दें और ए सी का मान निकाल दें और दोनों को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो देखना अब ये बताओ, हम सबसे पहले इसका ए बी भाग निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर बी सी का मान दिया है 8, बता दो ए बी का मान कैसे निकालेंगे। लंब और आधार से रिलेटेड tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कोण, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, ठीक है। ये बताना tan थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री और लंब का मान हमें निकालना है इसका, है ना। इसको हम h मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। हाँ,
वही लिखा है लंब बटा में आधार। याद रखना, लंब का वैल्यू इसमें निकालना है ना, एच मान लिया, उसको एच लिख दिया। आधार का मान 8, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 1/√3 लिख सकता है क्या? बराबर h बटा में 8 लिख सकते हैं। हाँ, तीसरा इस तरह से गुणा करेंगे तो 3√3h बराबर क्या आ जाएगा? 8। तो h बराबर 8/√3। अब ये बताना, क्या ये पेड़ की ऊंचाई आ गया? नहीं आया है, ये पेड़ की ऊंचाई नहीं आया है, ये आधे पेड़ की ऊंचाई आया है, केवल इतने भाग का आया है, जबकि पूरा पेड़ की ऊंचाई याद करना है। तो पूरा के लिए इसको भी निकालना पड़ेगा, मतलब x का मान भी निकालना पड़ेगा। अब बताना हमें इस x का मान को निकालने के लिए, ये इसमें किसका काम कर रहा है? कर्ण का। आधार दिया है, कर्ण दिया है, कर्ण निकालना है, आधार दिया है, तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? कर्ण और आधार से रिलेटेड आधार बटा में कर्ण, किसका फॉर्मूला? कॉस का। तो लिख सकते हैं क्या कि पुनः कितना डिग्री? कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। पता है कॉस 30 का मान कितना होता है? चलो देखो इधर, तो कॉस कितना डिग्री का मान चाहिए हमें? 30 डिग्री बराबर आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है? 8। कर्ण कितना? x। तो √3, हाँ इसको x मान लिया। कहाँ पे? कर्ण सबसे बड़ी भुजा बराबर। तुम्हें बार बार यही चीजें बतानी पड़ती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3x बराबर 16, तो x बराबर 16 बटा √3 लिख सकते हैं। अब बताना तब पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? इसलिए हाँ, दोनों को जोड़ देंगे। पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर यानी x और h दोनों का मान क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दोनों का मान आया कितना है? 8 बटा में 2। एक आदमी होता है जो बात से समझ जाता है। 8 बटा में √3, तो यहाँ से x का वैल्यू लिख दिए, है ना? और 16 बटा में √3। हाँ, दोनों का मान लिखा है, ये x और ये h। x का मान यहाँ है 16 बटा में √3, h का मान यहाँ है 8 बटा 16 बटा में √3, बात एक ही है, प्लस 8 बटा में √3। √3 का एलसीएम √3। अब तो यहाँ से तो बना सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज है नहीं, है ना? 24 बटा में √3। हर का परमेयकरण करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये नीचे वाला रूट में है, परमेयकरण कर देंगे रूट से बाहर निकल जाएगा। तो हर का परमेयकरण के लिए उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 24√3 बटा में 3। यहाँ से कट गया तो आंसर कितना? 8√3 मीटर। ये पूरा पेड़ की ऊंचाई थी।